नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं लाइब्रेरी साइंस का जो मिसलेनियस टॉपिक है उसको कवरूँगा ताकि वन लाइनर्स का आपका प्रिपरेशन हो सके। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक का। तो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉगिंग कोड्स। इसमें क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। ये कहा था सीए कटर ने, क्या कहा था कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक लिस्ट ऑफ बुक्स है जिसे डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किया जाता है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इज रेफर्ड एज अ टूल, इसे कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। फर्स्ट कैटलॉगिंग कोड जो आया था ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग कोड, जो 1841 में आया था, इसे एंटोनी पेनिजी ने डेवलप किया था, जिसे रेंजिटी कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 91 रूल्स दिए गए थे। इसके अलावा जो आया था पर्शियन इंस्ट्रक्शंस आया था, जिसे 1899 में लाया गया था। और आरडीसी था, रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, जिसे सीए कटर लेकर के आए थे और इन्हें फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। कैटलॉगिंग के पहले जो प्री नेटल कैटलॉगिंग में क्या है, कैटलॉगिंग इज पब्लिश्ड, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP 1971 में पब्लिश किया गया था। इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने डेवलप किया था। इसे प्रमोटेड बाय SR रंगनाथन ने प्रमोट किया था इसे। मीनिंग क्या होता है इसका, कैटलॉगिंग इन सोर्सेस, ये क्या था, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग का एक पार्ट था। जो कैटलॉग शब्द है, ये डेवलप किया गया है ग्रीक ओरिजिन वर्ड से, जिसका नाम है कैटो प्लस लॉगस यानी कैटलॉग। ऑस्मोसिस मेथड रिलेटेड टू द रिक्लासिफिकेशन को में जिस मेथड को फॉलो किया जाता है उसको ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, जिसे IMCE 1969 में हुआ था, जिसे कोपेनहेगन में हेल्ड किया गया था और इसे स्पॉन्सर किया था इफ्ला ने। ठीक है, ICCP इसे 1961 में पेरिस में होल्ड किया गया था। इसका एम था हेल्प फाइंड बुक्स बाय टाइटल, सब्जेक्ट और ऑथर। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कॉन्सेप्ट यूनियन कैटलॉग। क्या होता है, कंबाइंड कैटलॉगिंग लिस्ट होती है मल्टीपल लाइब्रेरीज की। ठीक है, ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉग कौन है, EJ कोट्स। NPAC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग। टाइमलाइन ऑफ कैटलॉगिंग कोड्स, टाइमलाइन कैटलॉगिंग कोड्स के क्या है, पहले ब्रिटिश म्यूजियम आया, फिर जेवेट्स रूल्स आया, फिर RDC आया, फिर वेक्टिगन कोड आया, ASCR1 आया, फिर ASCR2 आया, और लेटेस्ट जो इस फील्ड में डेवलपमेंट है RDA है। साइटोलोको का मतलब क्या होता है, विदाउट प्लेस। कैटलॉगिंग कोड क्या है, सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स। एनोनोमस वर्क क्या होता है, बुक ऑफ अननोन एंड डाउटफुल रिस्पॉन्स ऑथरशिप्स, जिसके एक्रोफाइल बुक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्रोफाइल बुक्स क्या होता है, जिसका ऑथर अननोन हो या डाउटफुल हो। कैटलॉगिंग कोड का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है। साइटोलोको कहा था विदाउट प्लेस। ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो आया था 1841 में, जेवेट्स कोड 1852 में, RDC 1876 में, वेक्टिगन कोड 1931 में, AACR1 1967 में, AACR2 1968 में, और RDA जो लास्ट डेवलपमेंट है कैटलॉगिंग के फील्ड में 2010 में आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।